ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा के 7 फरवरी की मुरली के दिल में छपने वाली ज्ञान की गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा की मुरली की गहराई की बातें हम ज्ञान मानसरोवर पानीपत से कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज मुरली में कहा, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। बच्चे, कौन आया? सारी दुनिया का मालिक आया, विश्व कल्याणकारी पिता आया, पतित पावन आया। हाँ, मन के द्वारे ज्ञान की पायल झंकार करते हुए आया। कितनी सुंदर बात दिल में छपने वाली थी। हाँ, क्या बाबा के सिलेक्शन थे गीतों की। हाँ, ऐसे जो बिल्कुल फिट बैठते हैं ज्ञान में। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आज मैं कौन हूं। बाबा ने आज कहा, मैं सारी सृष्टि का, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। देखो बच्चे, मेरे कोई वृक्षपति कहते हैं। हाँ, इसलिए उसकी याद में बृहस्पतिवार के वृक्षपति वो शिव बाबा, उसका वार। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, मैं बीज रूप हूं। और फिर बच्चे, भगवान तो एक ही है ना। फिर देखो बच्चे, मैं सभी का परमात्मा हूं। हाँ, लेकिन शिव भगवानों कहते हैं, देखो बच्चे, मैं ज्ञान का सागर भी हूं। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाता हूं। आज बाबा ने कहा, बाबा की दिल से महिमा बार बार करते रहना चाहिए। उससे रिजल्ट क्या होगी? उससे बच्चे, बाबा से तुम्हें लव बहुत होगा। तुम्हें बाबा से बहुत लव होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं कब आता हूं? कलप कलप के संगम युग पर आता हूं, और आकर के तुम बच्चों को क्या सिखाता हूं? तुम्हें कहता हूं, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनेंगे तो बच्चे, तुम कलप कलप के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को बताता हूं। तो सबसे पहली बात ही है, देही अभिमानी समझे, खुद को आत्मा समझे। ये शरीर तो विनाशी है ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। निज को आत्मा समझेंगे तो उससे हमारा जीवन कल्याणकारी बन जाएगा। बाबा ने कहा, आत्मा समझते ही परमात्मा को आत्मा जान सकती है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, बच्चे, सर्वे से दिल में जो बात छपी ना, सर्विस बच्चों को खूब करनी चाहिए। 20 नाखूनों का जोर, ये 10 तो हो गए हाथ के और 10 पैरों के, कहने का भाव पूरा जोर लगाना चाहिए। 20 नाखूनों का जोर बच्चों को लगा देना चाहिए। ये है सर्विस के लिए। इतना उमंग, इतना होना हो अपने बाप को प्रत्यक्ष करने का, सारे विश्व में प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता करने का। बाबा ने कहा, कृष्ण कृष्ण को तो सारे धर्म वाले तो स्वीकार नहीं करेंगे ना, शिव बाबा को सब स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो तो ज्योति स्वरूप ज्योति बिंदु है और सब आत्माओं का पिता है, उसको सब स्वीकार कर लेंगे। इसलिए बच्चे, तुम्हारी बुद्धि अब एक मेरे पर, सबको मेरा परिचय देना है। मैं आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूं, तुम बच्चों को रचता हूं। ये प्यारे बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा, कलप 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 का चक्र है बच्चे, जो कलप कलप जो रिपीट होता रहता है। मैं कलप कलप संगम पर इस दुनिया को पावन बनाने के लिए आता हूँ। कितना बड़ा कार्य बाबा कर रहे हैं, दुनिया को पता ही नहीं है। अरे, गुप्त वेश में आया, देखो शिव भगवान कैसे अब शिवरात्रि पे सब नारे लगा लगा के बाबा का परिचय दे रहे हैं। इन 15 दिनों में, महाशिवरात्रि 18 को है, इन 15 दिनों में सारे विश्व में अपने जितने सेंटर्स हैं इंडिया में तो खासकर 15 दिन आगे पहले से ही शुरू हो जाते हैं, और कोई गांव नहीं छोड़ेंगे। कोई करोड़ों आत्माओं को इन 15 दिनों में प्यारे बाबा का संदेश दिया जाता, ताकि कोई उलहना ना दे, भगवान बाप आया और हमको नहीं मिला। इसलिए बाबा ने कहा, क्लियर करके बता दो, क्या ऊंचे ते ऊंचा भगवान है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगदम्बा सरस्वती। तो बाबा ने कहा, पूरा सिजरा बना हुआ है ना, इसलिए जिसकी महिमा दिल से करते रहते हैं ना, उससे लव हो जाता है। तो दिन में ये देखो, कितनी बार मैं बाबा की महिमा दिल से करती हूँ।
एक लक्ष्य रख लो, कम से कम 100 बार तो दिल से महिमा बाबा की करनी है। इतना जिगर से निकले बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, तेरा कितना ना शुक्रिया, तू कितनी सेवा करा रहा है, कितना हमें बुद्धि में ज्ञान ज्ञान टपका रहा है, मुरली के पॉइंट सुना सुना के हमें भरपूर कर रहा है। दिल से महिमा करते जाओ। तो बाबा ने कहा फिर कितना लाभ पैदा हो जाएगा। जिसका चिंतन मुझको भजने वाले मुझको प्राप्त होते हैं, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो मेरा चिंतन करेगा ना वो मेरे को ही प्राप्त होगा। तो हम कोशिश करें ना हर वक्त बाबा के गुणगान, बाबा की दिल से महिमा करें। बाबा ने कहा देखो बच्चे, वो कई जगह वेदों की भी महिमा की, पर सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, शिरोमणि गीता, गीता की जितनी महिमा है ना, तो बच्चे देखो गीता में भी क्या कहा है, कामेशु क्रोधेशु, कि ये काम विकार जो है ना, ये ही वास्तव में सर्वनाश करता है, और क्रोध भी कोई कम नहीं है। इन दोनों पर विजय प्राप्त कर, काम में तो सारी दुनिया जलकर राख हो गई है। बाबा ने कल कितना सुंदर कहा था कि बच्चे, हाँ, थोड़ी सी इन पवित्र आत्माओं के कारण ही सृष्टि बची पड़ी है। आज प्यारे बाबा ने 12 लाख पवित्र आत्माएं तैयार कर दी है, जो सृष्टि को थमाए हुए ना, तो अब तक बाबा कहते जल के राख हो जाती है। ये बच्चों के कारण ही सब कुछ बचा हुआ है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे मैं कौन हूं, मैं बबलनाथ भी हूं। देखो बच्चे, तुम कांटे मुझ पर आकर बलि चढ़ते हो, और मैं फिर तुम्हें क्या करता हूं, कांटों से तुम्हें फूल बनाता हूं। तुम बलि चढ़ते हो, मैं तुम्हें कांटों से फूल बनाता हूं। तो बाबा ने कहा कितना देखो बच्चे कलंक लगा देते हैं। कृष्ण जो इतना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, उसके लिए भी कहते 16,108 रानियां थी, ये किया वो किया। बाबा कहते ये फालतू के कलंक, मनुष्य की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। खुद विकारों को जीत नहीं पाते तो बड़े बड़े देवी देवताओं को भी कलंकित कर देते हैं। बाबा आके 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को राज भाग देते हैं, कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य खोल देते हैं। नर से नारायण बाबा ही बनाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो खुद नारायण बनते हैं। आज बाबा ने एक बहुत बड़ा निर्माणता का गुण खास पांडवों के लिए समझाया है कि बच्चे माताओं को, कहते हैं माता गुरु, माताओं को आगे रखना है। मैं तो उससे क्या होगा बच्चे, तुम्हारी विजय होगी। क्योंकि जो यत्र नारी पूज्यन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, तत्र देवता रमन्ते, वहां देवता निवास करते हैं बच्चे। इसलिए बच्चे शिकार करना है, माताओं के सामने लाना है उनके आगे ले आना है। तो वह शिव शक्ति, पांडव हैं गार्ड और शक्तियां हैं गाइड। शक्तियों को आगे रखना है, उन्हें रेस्पेक्ट देना है। बाबा ने कितना रेस्पेक्ट दिया, माता गुरु, अरे रोज कहते हैं वंदे मातरम, हाँ, भारत माता की जय। कभी कहा है भारत पिता की जय, भारत माता की जय। इसलिए माताओं को बाबा ने आके कितना रिगार्ड दिया। हम बच्चों को बाबा के समान ऐसे ही रिगार्ड देना चाहिए। बाबा कहते अपने रिगार्ड का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक रखो, तो तुम बच्चे, हाँ, जितना रिगार्ड रखेंगे उतना आपको भी रिगार्ड मिलेगा। तो इसलिए आज बाबा ने ये समझाया। फिर परम पिता परमात्मा है, ज्ञान का सागर बहुत मीठा है, सतगुरु के बिना तो घोर अंधियारा। कहते हैं ना घोर अंधियारा, तो वास्तव में घोर अंधियारा कैसे ऐसे ही बन पाता है ना। तो फिर बाबा के साथ बच्चे तुम जितना योग करेंगे उतना ही तुम शक्तिशाली बनते जाएंगे। आज बाबा ने, मातेश्वरी जगदम्बा ने भी बड़े सुंदर बातें सुनाई। ज्ञान अमृत से 5 विकारों की अग्नि में तुम जल रहे थे, बाबा ने आके ज्ञान का छींटा लगा के ठंडा कर दिया है। इसलिए इस विकारों की अग्नि से अपने आप को मुक्त करने, मर्यादा के ऊपर मातेश्वरी जगदम्बा ने समझाया कि कलयुग में विकारी मर्यादाएं। वो कहते हैं मर्यादा में चलो, माना शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये करो, ये विकारी मर्यादा, इसको मर्यादा कहते हैं। और बाबा के घर में मर्यादा क्या है,
निर्विकारी बनने की मर्यादा, कि तुम निर्विकारी बन के रहना, ये पहली मर्यादा है। पहली मर्यादा बी के बनते, बी होली एंड बी योगी, पवित्र बनो और योगी बनो। ये विशेष बाबा मर्यादा हम बच्चों को बताते हैं। तो आज की मुरली में बाबा का वरदान जो था बहुत ही सुंदर था। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी भवा। स्मृति ही मनुष्य की समर्थी लाती है। हमारे जीवन में श्रेष्ठ स्मृतियां हर वक्त ऐसे घूमती रहे, ऐसे घूमती रहे। ये प्रैक्टिस करना सीख लो, नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे। हर वक्त सुंदर सुंदर स्मृतियों में नाचते रहो। तो बाबा ने कहा, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति के द्वारा फिर विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी भव। ये विशाल स्टेज है, सारे विश्व की स्टेज है, विशाल स्टेज, और इस पे श्रेष्ठ स्मृतियों के द्वारा पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी बनना है। आज बाबा ने स्लोगन में कितना सुंदर कहा, योगी बनने का, निरंतर योगी बनने का तरीका बता दिया। बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन और बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। मतलब कि हम प्रयास करें हर वक्त ये बस 3 बिंदु की बात, मैं भी बिंदु, तू भी बिंदु, हम सब आत्माएं बिंदी बिंदी, भाई भाई। और फिर बाबा कहते बिंदु बाप को याद करना है हर वक्त। मीठा बाबा ज्योति बिंदु, उसकी किरणों के नीचे परम धाम में सर्व शक्तियों की किरणें लाइट एंड माइट के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश कर रहे हैं। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और कोई भी बात हो फुल स्टॉप लगाओ, ड्रामा बिंदु। ये बिंदु की स्मृति जो है ये महान बना देगी, श्रेष्ठ बना देगी, जीवन बहुत उच्च बना देगी। बाबा कहते बस बिंदु के महत्व को, सारा ज्ञान का सार आ जाएगा बिंदु बिंदु बस। तो फुल स्टॉप लगाते चलो, और बाबा बिंदु बाबा को हर वक्त सर्व संबंधों से याद करते लो चलो, तो गुणों से भरपूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।